So very good evening, everyone. Now in today's class, we will discuss pricing under monopolistic competition, as you can see on your screen. So we have to cover this topic. Monopolistic competition में हमें pricing, या we can say price and output determination under monopolistic competition. Or we can also say the equilibrium determination, how we can determine the equilibrium. So we will understand these things. ठीक है बेटा, इस कॉन्सेप्ट को हम करने वाले हैं आज की क्लास में. ठीक है, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द शॉर्ट रन एस्पेक्ट एंड देन वी विल कम टू द लॉन्ग रन. वी ऑल नो इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज इन द शॉर्ट रन: सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉस. तो पहले हम इसकी बात करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द the long run aspect. So in long run there is only one possibility when we talk about monopolistic competition. Monopolistic competition में जब हम long run की बात करेंगे तो सिर्फ एक possibility है और वो आपको पता ही है, वो सिर्फ normal profit की possibility होगी. Super normal profit क्योंकि competition है market में, free entry and exit है, तो जो मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी होगी दैट विल बी शेयर्ड बाय सम अदर फर्म. भाई मार्केट में नई नई फर्म की एंट्री हो सकती है और आपका जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो मार्केट से वाइप आउट हो जाता है, आप सबको पता है. और मिनिमम लॉस के साथ एक फर्म लॉन्ग रन तक सर्वाइव ही नहीं कर सकती है. तो चलिए पहले शॉर्ट रन स्टार्ट करते हैं. तो आपके स्क्रीन पे ये सबसे राइट साइड में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है ये आपका पहली पॉसिबिलिटी है शॉर्ट रन की. तो दिस इज अ सिचुएशन वेयर, यहाँ पे देख सकते हैं आप, AR इज ग्रेटर देन AC और नॉर्मल प्रॉफिट में ये दोनों इक्वल होते हैं और यहाँ पे ये अपोजिट हो जाता है. सो द फर्स्ट कंडीशन विल बी AR ग्रेटर देन AC. सो आप सब मेरे साथ साथ डायग्राम बनाएंगे, मेरे साथ ड्रॉ करेंगे. आप सभी लोग नोटबुक और पेन निकाल लीजिए एंड ड्रॉ विद मी. सो ऑन X एक्सिस द below portion is X axis and the vertical is Y. So horizontal portion में X axis में आप सभी को पता है आउटपुट रखते हैं प्रोडक्ट का कि हम कितना प्रोडक्शन करेंगे और जिसको हम क्वांटिटी में मेजर करते हैं. Here we can write price which will be measured in rupee. अब we all know some basic things. आप सभी को पता है बेसिक क्या क्या चीजें हैं. So the basic things is first of all what we will do, we will अगर हम एक सीक्वेंस की बात करें तो हम सभी को पता, सबसे पहले हम AR कर्व ड्रॉ करते हैं, सेकंड नंबर पे हम MR कर्व ड्रॉ करते हैं, थर्ड पे हम MC कर्व ड्रॉ करते हैं और फोर्थ पे हम AC कर्व ड्रॉ करते हैं. अगर हम शॉर्ट रन की बात करेंगे तो इसके आगे S वर्ड लगा देंगे, SAC मतलब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट. ठीक है, सो दीज आर द फोर सीक्वेंस टू ड्रॉ द डायग्राम. किस तरीके से हम डायग्राम को ड्रॉ करने वाले हैं, किस तरीके से अलग अलग कर्व्स ड्रॉ होंगे. अच्छा, इसके साथ आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि कंडीशंस क्या क्या होती हैं इक्विलिब्रियम की. आप मेरे पिछले वीडियो में भी देखिएगा, बिल्कुल यही सीक्वेंस रहता है, तो मैं बार बार रिपीट कराता हूं ताकि आपको चीजें याद हो जाए. फर्स्ट कंडीशन इज MC इक्वल्स टू MR एंड सेकंड कंडीशन MC कट्स MR फ्रॉम बिलो. अगर ये दोनों कंडीशन जहां पे मीट होता है दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, MC कट MR फ्रॉम बिलो. तो ये दोनों कंडीशन याद रखिएगा और ये सीक्वेंस याद रखिएगा कि किस तरीके से हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं. तो मेरे साथ सब लोग पहले हम AR कर्व ड्रॉ करेंगे. ये लीजिए मेरे साथ AR कर्व ड्रॉ कीजिए सभी लोग. AR कर्व विल बी द डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो ये मेरे साथ लिखिए AR कर्व. देन सेकंड कर्व विल बी लाइक दिस, दैट इज योर MR कर्व. थर्ड जो है वो आपका MC कर्व है लाइक दिस. सो इस पॉइंट को देखना है. On this particular point, we can see the point of equilibrium, E point. So on E point, you can say, अब इस point number E को देख सकते हैं. So on this particular point here, MR equals to MC. तो पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है. ये आपका MR है और ये आपका MC है. तो यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों ही इक्वल है. और सेकेंड कंडीशन, MC को MR कर्व देखो, इट इज कटिंग फ्रॉम बिलो लाइक दिस, बिलो टू अबव. So this is the point of equilibrium. अब इसको एक बार X एक्सिस पे ड्रॉ कर दीजिए और AR कर्व पे ड्रॉ कर दीजिए. जब आप AR कर्व पे ड्रॉ करते हैं, you will get your price of the product. So this is the price. OP is the price, equilibrium price, and this is OQ. OQ is the equilibrium quantity of the product. ठीक है बेटा, ये सभी को पता है, हम सभी को. अब the thing is कि from where we will draw the AC curve.
अब सेकंड नंबर पे तो हमने देखो एआर कर्व भी बना लिया, सेकंड नंबर पे हमने एमआर कर्व भी ड्रॉ कर लिया, थर्ड नंबर पे हमने एमसी कर्व भी ड्रॉ कर लिया। द फाइनल और डिसाइडेड कर्व विल बी द एसी कर्व। तो बेटा जब हमारा प्राइस इतना है ना, यानी जो कॉस्ट होगा वो इससे भी कम होगा, लाइक दिस विल बी योर एसी कर्व। और शॉर्ट रन का है तो हम इसको बोल देंगे एस एसी कर्व। तो यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्या करोगे, वाई एक्सिस पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लोगे सो दैट यू कैन गेट योर कॉस्ट। तो मान लीजिए ये 10 रुपए आपका प्राइस था प्रोडक्ट का और 7 रुपए आपका, ये 7 रुपीज इज योर कॉस्ट। ये 7 रुपीज कॉस्ट है, 10 रुपीज आपका क्या है, प्राइस है। तो इसके बीच का जो शेडेड एरिया है, दैट शेडेड एरिया विल बी योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसका आप चाहो तो नेम रख सकते हो, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पी फॉर प्राइस एंड P1 फॉर न्यू प्राइस, जो कि आपकी कॉस्टिंग है। कॉस्ट आपका P1 है और आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है वो P है, और इसके बीच का जो गैप है दैट इज जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इसको आप नाम दे सकते हो A, B, P एंड P1। ये जो शेडेड एरिया में आप चारों कॉर्नर्स जो आप देख पा रहे हो, ये चारों कॉर्नर्स, इन कॉर्नर्स की मैं बात कर रहा हूं, ये आपका हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ये डायग्राम। अब हम चलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट वाले डायग्राम पे। आपको ध्यान क्या रखना है, नॉर्मल प्रॉफिट में एसी और एआर इक्वल होते हैं। तो एक बार जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको चेंज करने जा रहा हूं। चलिए अब हम आते हैं सेकंड डायग्राम पे, सेकंड कंडीशन पे। अभी हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट रन में 3 पॉसिबिलिटी होगी और लॉन्ग रन में सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होगी। सो इन शॉर्ट रन वी विल मेक the second diagram will be normal profit, and in normal profit AC equals to AR. AC और AR will be equal. So मेरे साथ अभी सभी लोग ड्रॉ करेंगे, आ जाइए। आप सभी को पता है ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एंड हेयर आउटपुट in quantity, price in rupee, and we also know the sequence. First of all we will draw AR curve, then MR curve, MC third and fourth, AC, एंड शॉर्ट रन में हम इसको बोल देंगे SAC, राइट। सो चलिए मेरे साथ आ जाइए सभी लोग। So this is AR. The second curve will be AR, MR. So AR, MR, it will be AC. So on this particular point, at this particular point, इस point को आपको ध्यान से देखना है, that point is point E. E point stands for equilibrium, क्योंकि यहाँ पे आपके दोनों ही कंडीशन मीट हो रहे हैं, मैंने बताया था अभी। इसको ऐसे मैच कर दीजिए। So ये आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग हो गई लाइक दिस। अब यहाँ पे बिकॉज वी ऑल नो हियर AC विल बी इक्वल टू AR, तो यानी अब जो हम फोर्थ कर्व बनाएंगे, सॉरी दिस इज MC बेटा, दिस इज MC एंड द फाइनल कर्व, क्योंकि थर्ड नंबर पे हम MC बनाते हैं ना। अब फाइनल कर्व विल बी योर AC। तो एक बार जब हम AC कर्व बनाएंगे तो इसको टच करते हुए बनाएंगे, इसके टेंजेंशियल पॉइंट, द पॉइंट विल बी टेंजेंशियल टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट लाइक दिस। So this is AC and in short run we will say it as SAC. Short run में हम इसको SAC बोलते हैं। So this is the point where we were looking for. यही आपका क्या हो गया, normal profit for the firm. This will be normal profit from the firm in the case of monopolistic competition. Monopolistic competition. ठीक है। अब हम now the last curve will be, I mean the in short run the last condition will be मिनिमम लॉस। हम जो तीसरी प्रोबेबिलिटी या तीसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं वो होता है मिनिमम लॉस। तो आ जाइए मेरे साथ, तो सभी लोग हम एक साथ मिलकर ड्रॉ करते हैं। आप सब जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे साथ साथ सभी लोग ड्रॉ करेंगे। सो द थर्ड डायग्राम विल बी मिनिमम लॉस। मिनिमम लॉस इन विच मार्केट, इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। आप सभी को पता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं, और ये 3 पॉसिबिलिटी सिर्फ शॉर्ट रन में होती है। लॉन्ग रन में तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होगी जो हम अभी देखेंगे। तो एक बार मेरे साथ सभी लोग आ जाइए एंड वी विल ड्रॉ टुगेदर।
So this is your AR. This is MR. We all know the sequence. Third will be MC curve. So it will be like this, MC curve. And here it is the point of equilibrium. Here is the point of equilibrium. So you can draw like this. ठीक है, तो ये आपका OQ क्या हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, and this OP will be equilibrium price. This particular will be your equilibrium price. Now the fourth curve will be the decider curve. So now we will draw the final curve, AC curve. अब AC कर्व हम यहाँ पे जब मिनिमम लॉस की बात आती है तो आपको कंडीशन पता ही है, इन मिनिमम लॉस AC AR will be like this, AR will be lesser than AC. So यानी AC is greater ना, so AC will be drawn from above. इस पॉइंट से हम above बनाएंगे, इस पॉइंट से या इस पॉइंट से, so it will be drawn like this. This will be your AC. और शॉर्ट रन है तो इसको हम बोल देंगे SAC. अब इसको ऐसे कर दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए like this, और इसको आप ऐसे ऐसे करके, तो ये आपकी बेटा कॉस्टिंग है आपके प्रोडक्ट की. इट मींस अगर आप किसी प्रोडक्ट को 10 रुपीज आपने उसका प्राइस रखा हुआ है लेकिन आपकी कॉस्टिंग उससे ज्यादा आ रही है, योर कॉस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट विल बी लाइक 12 और 13 रुपीज. तो आप किसी, मान लीजिए एक पेन है, पेन को आप 13 रुपीज में आपकी कॉस्ट आ रही है, AC एवरेज कॉस्ट, यानी एक पेन को बनाने का खर्चा 13 रुपए आ रहा है, लेकिन आपने प्राइसिंग सिर्फ 10 रुपीज रखा हुआ है, यानी आपकी कॉस्टिंग आप ज्यादा कर पा रहे हो, अपनी कॉस्टिंग को आप मिनिमाइज नहीं कर पा रहे हो, यानी कंपनी बहुत इफिशिएंटली अपनी प्रोडक्शन को नहीं कर पा रही है, तो यानी उसको 3 रुपए दे हैव टू बियर द लॉसेस, राइट. सो दिस शेडेड एरिया विल बी द मिनिमम लॉस ऑफ द प्रोडक्ट. So this shaded area can be called as point A, B, P and P1. नहीं, P तो यहाँ था ना बेटा, P1. So A, B, P1 and P will be the minimum loss of the firm. So that shaded area shows the minimum loss of the firm in which market? In monopolistic competition. In monopolistic competition. चलिए बेटा जी, सभी को मैं ये बोलना चाहता हूँ, सभी मेरे व्यूअर्स को, कि मैंने अब आप सभी के साथ शॉर्ट रन के सारे ही जो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती थी वो मैंने डिस्कस कर लिया है. अब हम आते हैं लॉन्ग रन की पॉसिबिलिटी पे, तो आप सब मेरे साथ आ जाइए. आई एम गोइंग टू रब इट. नाउ वी विल डिस्कस द लॉन्ग रन. और आप सबको पता ही है, इन लॉन्ग रन देयर विल बी ओनली सिंगल पॉसिबिलिटी. सिर्फ नॉर्मल लॉस की पॉसिबिलिटी हो सकती है. ओनली वन पॉसिबिलिटी इज देयर, नॉर्मल लॉस. किस मार्केट में? इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. ठीक है, बिकॉज हेयर द कंपटीशन इज देयर ना. जब कंपटीशन होता है तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है मार्केट में, और जब फ्री एंट्री एंड एग्जिट है तो कोई भी फर्म, जो भी फर्म शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही थी, दे कैन दैट अपॉर्चुनिटी विल बी वाइप आउट फ्रॉम द मार्केट. वो जो सुपर नॉर्मल कमाने की पॉसिबिलिटी थी, बहुत सारा प्रॉफिट कमाने की, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब नई नई फर्म मार्केट में एंटर करेंगी तो वो प्रॉफिट बहुत सारे फर्म्स में बट जाएगा. तो इसीलिए वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकती लॉन्ग रन में, पहली बात. और क्योंकि यहाँ कंपटीशन है, जब भी कंपटीशन वर्ड आए तो समझ लेना कि उस मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो सकता. दूसरी बात मैं आपको बता दूं, दूसरी बात क्या है, मिनिमम लॉस के साथ आप लॉन्ग रन में सर्वाइव ही नहीं कर सकते, तो इसीलिए मिनिमम लॉस भी नहीं होगा. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज मिनिमम लॉस. तो अब यहाँ पे बेटा क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है हेयर AR विल बी इक्वल्स टू AC. अब इस AC की जगह आप क्या यूज कर दोगे? LAC, क्योंकि हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं. सो दैट AC कैन बी रिटन एज LAC. तो सीक्वेंस आपको मैं फिर से बता देता हूं फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. सबसे पहले वी विल ड्रॉ AR कर्व, then MR curve, third will be your MC curve. So instead of writing MC, you will write LMC, and fourth is the final curve will be your AC curve. So instead of writing SAC, here you will write LAC. बस यही एक थोड़ा सा चेंज आया है बेटा, सभी व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ. मेरे साथ आ जाइए सभी लोग, फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं इसको. This is x-axis and y output in quantity, price in rupee, right?
So this is your AR and this is your MR. ठीक है, and this one is MC. So instead of writing MC, you will write LMC. LMC. So ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे आपको पता ही है आपकी जो कंडीशंस होती हैं, MC और MR इक्वल होनी चाहिए, और जो दूसरी कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, वो होती है MC कट्स MR फ्रॉम बिलो. MC कट्स MR फ्रॉम बिलो. तो इस वाले पॉइंट पे, ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बोथ द कंडीशंस met. So this will be your equilibrium price, this will be your equilibrium quantity, and this is the point. अब यहाँ पे जब नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो both are equal. So while drawing LAC curve, we have to keep in mind that it should touch from this point, na? So we will draw like this. This one is LAC, right? So I hope आप सभी को ये डायग्राम समझ में आया होगा, और ये जो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम को समझा है, that will be clear to all of you. अगर कोई डाउट आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, and I will reply, or I will host a doubt session to all of you. That's all for today's session. I hope you enjoyed my video. अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं. That's all for my side. Thank you so much.